Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Gyan Ka Basta. Today we will know about MSc first semester paper of chemistry, paper 4th, which is techniques of chemistry. तो आइए स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. तो आप देखेंगे आपके सामने MSc फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया गया है. ये केमिस्ट्री का 4th पेपर है. इस पेपर की जो टाइम लिमिटेशन है वो 3 आवर्स की है. ये पेपर 100 मार्क्स का है. किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली रीड करना चाहिए. द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर. इफ़ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आंसर देम इन कंटिन्यूएशन. इस क्वेश्चन पेपर को हमें एक सीरियल ऑर्डर में सॉल्व करने के लिए कहा गया है. इस पेपर में हमें 3 सेक्शन मिलेंगे. हमारा फर्स्ट सेक्शन है ए. सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस कैरी करता है. तो आइए देखते हैं सेक्शन ए में हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है. आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन अबाउट 100 वर्ड्स. ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स. तो सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो आंसर देने हैं वो 100 वर्ड्स में देने हैं. हर क्वेश्चन को आंसर करने पे हमें 5 मार्क्स मिलेंगे. तो आइए देख लेते हैं सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन को. सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए. व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हमें बताना है विद इन 100 वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन बी. डिस्कस द टाइप्स ऑफ एरर. एरर के टाइप के बारे में हमें बताना है विद इन 100 वर्ड्स. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सी. स्पॉट टेस्ट ऑफ एजो ग्रुप. एजो ग्रुप के स्पॉट टेस्ट के बारे में बताना है विद इन 100 वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी. एक्सप्लेन डीकम्पोजिशन पैटर्न. डीकम्पोजिशन पैटर्न को बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ई. रोल ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर. रिटार्डेशन फैक्टर के बारे में बताना है 100 वर्ड्स में. हमें टू द पॉइंट आंसर देना होता है. ज़्यादा लिखने से मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं. आप टू द पॉइंट दीजिए, सही लिखिए. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एफ. रोल ऑफ स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज के रोल के बारे में बताना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी. मेथड्स ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स. एरर्स के मिनिमाइजेशन मेथड्स के बारे में बताना है 100 वर्ड्स में. नेक्स्ट और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है हमारा एच. डिस्कस स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताना है विद इन 100 वर्ड्स. अब हम अपने इस पेपर के नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं बी. सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस कैरी करता है. देख लेते हैं सेक्शन बी में हमें क्वेश्चंस के रिगार्डिंग क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है. राइट आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 300 वर्ड्स. ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स. सेक्शन बी के हमें जो आंसर करने हैं वो 300 वर्ड्स में करने हैं. हर क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें 10 मार्क्स मिलेंगे. सेक्शन ए में हमें एनी 2 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से हमें केवल 2 क्वेश्चंस के आंसर ही यहाँ पे देने हैं विद इन 300 वर्ड्स. तो आइए देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस को. सेक्शन बी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. डिस्कस सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन. सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन के बारे में बताना है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. Discuss the principles of ion exchange resins. आयन एक्सचेंज रेजिन्स के प्रिंसिपल के बारे में बताना है विद इन 300 वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. डिस्कस स्पॉट टेस्ट फॉर Ni एंड Fe3 मेटल आयंस. निकेल और फेरस मेटल आयंस के स्पॉट टेस्ट के बारे में बताना है. नेक्स्ट और सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ HPLC. HPLC के प्रिंसिपल और एप्लीकेशन को बताना है विद इन 300 वर्ड्स. तो ये 4 क्वेश्चन थे सेक्शन बी से जिसमें से हमें केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं.
हम इस पेपर के लास्ट सेक्शन पर आते हैं, जो कि है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस कैरी करता है। सेक्शन सी में दिए गए इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, आंसर ईच क्वेश्चन इन डिटेल नॉट एक्सीडिंग 600 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। सेक्शन सी में भी हमें सेक्शन बी के ही तरह 2 क्वेश्चंस के आंसर रिप्लाई करने हैं विद इन 600 वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो बढ़ गई है, 600 वर्ड्स की है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें 20 मार्क्स मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं सेक्शन सी में दिए गए प्रश्नों को। सेक्शन सी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस रिग्रेशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। इस क्वेश्चन का आंसर हमें 600 वर्ड्स में देना है। 600 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस द प्रिंसिपल्स, मेथड एंड एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस को बताना है विद इन 600 वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। डिस्कस रिवर्स फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स एप्लीकेशन। रिवर्स फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताना है और इसके एप्लीकेशन के बारे में बताना है विद इन 600 वर्ड्स। नेक्स्ट एंड सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, 3 में से हमें 2 के बारे में डिस्क्राइब करना है विद इन 600 वर्ड्स। मीन्स एक टॉपिक हमारा 300 वर्ड्स का होगा, दूसरा भी 300 वर्ड्स का। तो आइए देखते हैं ये 3 टॉपिक क्या दिए गए हैं, जिसमें से हमें केवल 2 के उत्तर देने हैं। पहला है हमारा ए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन्स। आयन एक्सचेंज रेजिन्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स की थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बताना है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा सी, एक्सक्रेशन इक्विलिब्रिया ऑफ सॉल्वेंट एक्सक्रेशन। तो इन तीनों में से हमें केवल 2 के ही आंसर देने हैं। तो इस तरह से हमारा एमएससी केमिस्ट्री का 4th पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का आता है। तो इस पेपर से आप अपने एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।